नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर, उससे पहले आपको अभी बड़ी खबर बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में देर रात एमसीजी ऑफिस का औचक निरीक्षण किया और रात में आपको बता दें कि मनोहर लाल ने सेक्टर 39 में नगर निगम कर्मचारियों पे छापा भी मारी। वहीं गुरुग्राम सीएम मनोहर लाल ने औचक निरीक्षण किया, जहां पर हम आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने औचक निरीक्षण कर एमसीजी ऑफिस का औचक निरीक्षण किया, जहां पर रात में साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल ने औचक निरीक्षण किया। बता दें आपको, इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल ने औचक निरीक्षण किया, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में देर रात एमसीजी ऑफिस का औचक निरीक्षण किया और रात में शहर की साफ सफाई करने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 39 में नगर निगम कार्यालय में भी छापा मारा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। हम आपको सीधे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, क्या कल औचक निरीक्षण किया है सीएम ने, इस पर क्या कुछ अपडेट है? अब बताना चाहूंगा, कल देर रात जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने औचक निरीक्षण किया गुरुग्राम के सेक्टर 39 एमसीजी ऑफिस में, जीएमडी ऑफिस के अंदर कंट्रोल रूम में, तो कहीं ना कहीं इस औचक निरीक्षण के बाद रात को ही हड़कंप जो है पूरे गुरुग्राम में मच गया था। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर साफ तौर पर ये पूछते नजर आए कर्मचारियों से कि इस समय देर रात जो है सफाई कर्मचारियों, अगर हम बात करें सफाई मशीनों की बात करें, तो देर रात कितनी गाड़ियां इस वक्त होनी चाहिए जो कि सफाई करती हो गुरुग्राम के अंदर। तो ऐसे में कर्मचारी ने बताया कि 9 गाड़ियां जो है नगर निगम द्वारा दी गई है सफाई करने के लिए। और जो रोस्टर रजिस्टर जो होता है एक विभाग का, रात के समय ड्यूटी देने वाले जो लोग होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, उनका एक रोस्टर बनाया जाता है। उस रोस्टर रजिस्टर को भी चेक किया गया कि कौन कौन लोग हैं जिनकी आज ड्यूटी थी और वो नदारत है। तो ऐसे में जो जानकारी है मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जुटाई। हालांकि मुख्यमंत्री ने कोई सख्त रवैया नहीं दिखाया कर्मचारियों के सामने, मगर मजाक में हंसी मजाक करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा, सीएम ने जब औचक निरीक्षण करा तो क्या कोई कर्मचारी नदारत भी मिले? काम को करना होगा जी। मोहित, क्या सीएम ने जब औचक निरीक्षण करा तो कोई कर्मचारी नदारत मिले? बताना चाहूंगा कि जिस समय सीएम साहब 10 बजे रात को सेक्टर 39 के एमसीजी ऑफिस के अंदर पहुंचे थे, तो वहां पर जो है काफी जो कर्मचारी थे वो नहीं मौजूद थे। कुछ ही लोग वहां मौजूद थे, मगर ऐसे में वहां के कुछ कर्मचारियों का कहना था कि रात के समय जो ड्यूटी है वो सुबह के अगर मुताबिक अगर बात करें तो 90% जो है संख्या कम रहती है। और ऐसे में जो भी लोग ड्यूटी पर आते हैं वो रात के समय अधिकतर गाड़ियों पर ही रहते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ऑफिस में जो है संख्या कम रहती है और बाहर फील्ड में होते हैं। तो मुख्यमंत्री को भी ये कहा गया कि जो कर्मचारी हैं वो फील्ड में है। जिसके बाद हालांकि प्रदेश के मुखिया ने अधिकारी से इस बात को लेकर पूछताछ की और ये भी क्लियर कर दिया कि जो पैसा सरकार के द्वारा मशीनों को साफ सफाई के नाम का दिया जा रहा है, बहुत मोटी रकम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत मोटी रकम जो है हर महीना हरियाणा सरकार जो है अदायगी करती है नगर निगम के माध्यम से मशीन संचालकों को। वो मशीनें जो हैं गुरुग्राम के अलग अलग सड़कों पर किनारे में दिखाना चाहूंगा कि जो ये सड़क की जो बाउंड्रीज है, और मैं पास से दिखाना चाहूंगा कि ये जो सफाई आप देख रहे हैं ये मशीनों के माध्यम से ही देर रात की जाती है। और किनारे पे इकट्ठे होने वाले रोड जो मट्टी है उसको उठाया जाता है। और इन मशीनों को लेकर के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि गुरुग्राम के एक पार्षद ने सवाल उठाया था नगर निगम की सदन की बैठक में कि मशीनों को जो है पैसा तो दिया जाता है, मगर एक ही मशीन रात भर गुरुग्राम में घूमती है और बाकी की जो 4 मशीनें हैं वो पैसा खा जाती हैं। ऐसे आरोप लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत जो है आज ये कल रात को 10 बजे औचक निरीक्षण किया गया था। और सवाल सबसे बड़ा इसी बात पे था, क्योंकि बहुत मोटी रकम नगर निगम के माध्यम से मशीनों के नाम पर दी जाती है। और ऐसे में क्या वो मशीनें काम कर रही हैं सफाई की, और जो पैसा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कर्मचारियों को, जो तनख्वाह दी जा रही है, क्या वो लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं? ऐसे में व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए, सही करने के लिए कल देर रात जो है मुख्यमंत्री ने ये पूरा औचक निरीक्षण किया था जी।
मोहित, कर्मचारी जो नदारद मिले, और आपको बता दें कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सफाई में गाड़ियों की, जो सफाई कर्मी की जो गाड़ियां हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई खामियां नजर आई क्या? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि गाड़ियों को लेकर के जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो गुरुग्राम में सफाई का काम करती हैं। किनारे से जो बॉर्डर के साइड में जो किनारे पे जो मट्टी होती है उसको उठाने का काम किया जाता है। और ऐसे में अ, गाड़ियों की मेंटेनेंस से सरकार का कोई मतलब नहीं था। बात इस बात की थी कि जितने मशीनों का पैसा दिया जा रहा है, क्या वो सड़कों पर है, क्या वो सफाई कर रही है? तो मैंने कि जैसे कि आपको तस्वीरें भी दिखाई कि कल रात एक गाड़ी इस सड़क पर भी थी, बसई वाली पर, जिसकी कि मुख्यमंत्री ने जब डिटेल मांगी कि कितनी गाड़ियां जो है काम कर रही हैं, तो बताया गया कि तकरीबन 9 गाड़ियां ऐसी हैं जो काम करती हैं और सभी जो है इस वक्त रोड पर हैं और सफाई पर गई हुई हैं। हालांकि कुछ गलत नहीं मिला, मगर कुछ जो कर्मचारी थे नदारद जरूर मिले इस बात को लेकर के। हालांकि आज जो है गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर भी इस बात को लेकर के बैठक करने वाले हैं कि कल रात को जिन जिनकी ड्यूटी थी वो कहां थे, वो सारी जो है चेकिंग वो की जा रही है और एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय में सौंप दी जाएगी। और ऐसे में गुरुग्राम के जो और विभाग थे, मुख्यमंत्री की कल देर रात हुई इस औचक निरीक्षण के बाद कहीं ना कहीं जो स्थानीय थाने हैं, गुरुग्राम के जो थाने हैं, गुरुग्राम के जो और विभाग है, सभी विभाग सतर्क हो गए हैं। हलचल कल रात को ही मच गई थी और अलग अलग विभागों के अंदर जो अधिकारी थे, जो अपने घरों तक जा चुके थे, वो सभी जो अलर्ट हो गए थे कि प्रदेश के मुखिया गुरुग्राम में हैं और औचक निरीक्षण कर रहे हैं और अगला नंबर किसी और का भी हो सकता है, किसी भी विभाग में वो आ सकते हैं। जिसके चलते कहीं ना कहीं जो पुलिस की तैनाती थी वो तो देखने को मिली ही मिली, साथ में जो थाना प्रभारी से लेकर जो बड़े अधिकारी थे वो सभी अपने कार्यालयों में कल रात देखे जा सकते थे। जी मोहित, क्या नदारद मिले कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है? जी बिल्कुल, अगर अगर रोस्टर के रजिस्टर के हिसाब से अगर किसी ने अपनी प्रेजेंट लगाई है, अगर उसने अपने आप को ड्यूटी पर तैनात दिखाया है और वह उसकी ड्यूटी नहीं मिलती है, अगर वह फील्ड में नहीं मिलता है, तो उसके आधार पर जो है गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर जो है मुख्यमंत्री साहब के आदेशों के आधार पर उन लोगों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ अवश्य 100% जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। जी डीएमडी कार्यालय में भी गए थे सीएम, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था रही? जीएमडी कार्यालय के अंदर भी सीएम ने जाकर के साथ में जो कंट्रोल रूम है उसको भी चेक किया। और जो गुरुग्राम में जो कैमरे लगे हैं, जीएमडीए के जो कैमरे लगे हैं, क्योंकि बताना चाहूंगा कि सड़कों के ऊपर जो पोल मैं आपको दिखाना चाहूं, जैसे ये पोल लगे हैं गुरुग्राम के अंदर, सर्विलांस के तौर पर इन पोलों के ऊपर जो है कैमरों को लगाया गया है। और सिर्फ निगरानी रखना ही नहीं, बल्कि जो अपराधी घटनाएं गुरुग्राम में बढ़ती हैं, कोई अपराधी कहीं से क्राइम करके भागता है तो इन्हीं कैमरों के माध्यम से उसको कैप्चर किया जाता है। जीएमडी और गुरुग्राम पुलिस के एक साथ मिलकर इन अपराधियों को पकड़ा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये कैमरे थे इनकी भी डिटेल जो है मुख्यमंत्री ने ली कि कितने कैमरे हैं, कितने काम कर रहे हैं, और अगर कोई वाहन की कोई चोरी या एफआईआर होती है तो उसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, उसको किस तरीके से पकड़ा जाता है। तो ऐसे में जो वहां के कर्मचारी थे जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को डेमो करके दिखाया कि 32 वाहनों को अगर हम ट्रैक करना चाहें तो बाय फेस डिटेक्शन भी ट्रैक किया जा सकता है, बाय नंबर प्लेट उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हाईटेक सिटी बनाने की जो बात गुरुग्राम को की जाती है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण कर जायजा लिया कि वाकई ही देर रात अगर कोई घटना होती है तो क्या हमारे जीएमडीए के अंदर बैठे, कंट्रोल रूम में बैठे जो कर्मचारी हैं, वो उस घटना को ट्रैक करने में और उन सब चीजों को संभालने में क्या समर्थ हैं या नहीं है। ऐसे में सभी जो कंट्रोल रूम के जो इक्विपमेंट थे उनको चेक किया गया, रजिस्टरों को, रोस्टर रजिस्टरों को चेक किया गया। और जो तैनाती कंट्रोल रूम में देर रात होती है, क्योंकि दिन के मुताबिक जो रात में ट्रैफिक है वो कम रहता है, घटनाएं जो है थोड़ी कम होती हैं, जिसके चलते जो स्टाफ कम होता है, और उस कम स्टाफ के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पहुंचकर सभी स्टाफ से एक एक जानकारी को जुटाया और एक रिपोर्ट अब तैयार गुरुग्राम में की जा रही है, जिसके बाद जिन लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए थी और जो लोग छुट्टी में चल रहे थे, क्या उसकी जानकारी रोस्टर के माध्यम से विभाग को दी गई थी या नहीं दी गई थी, सभी चीजों पर जांच चल रही है। ऐसे में जीएमडीए के मुख्य अधिकारी भी मुख्यमंत्री की सूचना मिलने के बाद वहां पहुंच गए थे, जिसके बाद एक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने नगर निगम कमिश्नर मुकेश आहूजा को दी है, तो दूसरी ओर जीएमडीए के जो मुख्य अधिकारी उनको दी है कि अपने विभाग की सुनिश्चित करें कि कल देर रात जिन जिनकी ड्यूटी थी वो ड्यूटी पर थे या फिर नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका। बढ़ेंगे आगे खबरों की ओर। विजय चौक पर गणतंत्र दिवस समारोह को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ समाप्त किया गया। बता दें आपको, इस बार बीटिंग रिट्रीट में जहां सेना के बैंड ने समा बांधा, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन पर प्रोजेक्शन मैपिंग और 1000 ड्रोन के शो ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
साइबर सिटी गुरुग्राम में बीजेपी जिला अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। वहीं आपको बता दें, सीएम ने प्रदेश के मुद्दों समेत पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा भी की। वहीं बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। गुरुग्राम दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल ने लोक निर्माण विश्राम गृह में रानीला के ग्रामवासियों से मुलाकात की। बता दें आपको, ग्रामीणों ने सीएम को अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया। साथ ही सीएम ने ग्रामीणों को स्थानीय भाषा में ही आश्वासन दिया और कहा कि चिंता मत करना, मैं हमेशा आपके साथ हूं। वहीं रानीला के बुजुर्गों ने सीएम मनोहर लाल को आशीष भी दिया। हो जाएगा काम, जाओगे इतना आपके पास संदेश आएगा। मान सम्मान दिया, हो जाएगा काम, जाओगे इतना आपके पास संदेश आएगा। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने स्कूल खोलने समेत कई मुद्दों पर बात रखी। वहीं कमलपाल गुर्जर ने कहा कि 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। बता दें, किसी के साथ कमलपाल गुर्जर ने बताया कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता को जानने के लिए एक एजेंसी के जरिए बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं करवाई जाएंगी। साथ ही कमलपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश के स्कूल में अध्यापकों की भर्ती भी की जाएगी। देखिए, 1 फरवरी से हम 10वीं 11वीं 12वीं के लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं और वो ऐच्छिक है। जो बच्चे आना चाहते हैं, अभिभावक भेजना चाहते हैं, उनको बच्चों को भेज सकते हैं। और उसमें जो कोविड के जो नियम हैं, उन सारे नियमों का पालन किया जाएगा। हमारा मानना ये है कि 10वीं 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, उनमें ज़्यादातर बच्चों को, लगभग 80% से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन आज तक लग चुकी है। और जिस दिन हमारे स्कूल खुलेंगे 1 फरवरी तक, मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन तब तक लग चुकी होगी। अभी हम एक एजेंसी है, उससे पेपर तो अब भी लेंगे। बोर्ड नहीं लेगा, लेकिन हरियाणा बोर्ड नहीं लेगा, लेकिन पेपर हम अब भी लेंगे। और पेपर लेने का जो हमारा आइडिया है, वो केवल इतना है कि बच्चे में इस प्रकार का एक भाव होना चाहिए कि उसको एक टेस्ट देना है और उसके हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए। और एक कंपटीशन की भावना भी उसमें होनी चाहिए कि वो अच्छे नंबर लेगा, वो फर्स्ट आएगा, इस प्रकार का। और जिस प्रकार से मैंने जो पहले एक निर्णय लिया था, पिछली सरकार ने जो निर्णय लिया था कि बच्चों को कहीं भी फेल नहीं करेंगे, उनको पास करते चलेंगे, तो उसके जो परिणाम थे वो अच्छे नहीं रहे। अभिभावक भी उससे सेटिस्फाई नहीं थे और टीचर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। अभी जब हमने निर्णय लिया तो टीचर भी इससे खुश हैं और अभिभावक भी खुश हैं इससे, कि उससे बच्चों में गंभीरता आएगी और वो अच्छी तैयारी करेंगे। अभी हमने टीचर जो रखने की कुछ हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि जल्दी हम टीचर सीधा डायरेक्ट रखने का भी कॉन्ट्रैक्ट पे, और दूसरा और भर्ती भी हमारी है, भर्ती भी करेंगे। तो हमारा प्रयास है। अभी एक तो ये रहा कि कोविड की वजह से भी काफ़ी परेशानी रही। मान लीजिए आज हम टीचरों की भर्ती कर दें और स्कूल तो सारे बंद हों, तो ऐसे में मतलब आपको भी लगेगा कि सरकार के निर्णय के बारे में आप भी कल प्रश्न उठाओगे। तो हम उसकी तैयारी में हैं बिल्कुल। जो हमारे टीचर रिटायर हैं उनको भी रखने लग रहे हैं, और जो गेस्ट टीचर रिटायर हैं उनको भी हमने मौका दिया उसमें, और जो हमारे स्कूल एडिड स्कूल थे उनमें से जो टीचर रिटायर हैं उनको भी हमने मौका दिया। स्टे पॉलिसी में लेके आए एक फार्म हाउस की, तो हम उसमें छूट देंगे उनको और उनकी मदद करेंगे उसमें। और हमारा जो मानना है वो, अगर होम स्टे पॉलिसी जितनी सफल होगी उतने ही लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा और जो पर्यटक आएगा उसको सस्ता होगा। तो वो उसकी कैपेसिटी उस प्रकार की, वो ज़्यादा लोग मतलब पर्यटक आ सकते हैं, उनको लगेगा कि हमारा खर्च कम होगा। तो जिस प्रकार के होटल में खर्च ज़्यादा होता है, लेकिन अगर होम स्टे होगी तो जो वही कमरा जो आज 3000 रुपये में, वो आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा। वही खाना जो आपको 300-400 रुपये में, 500 रुपये मिल रहा है, वो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। स्कूलों में टीचरों की कमी है, उसको भर्ती करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां चरम पर है। चुनाव के चलते जहां यूपी में नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ यूपी चुनाव की सियासी रंग हरियाणा में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको, अखिलेश यादव ने बीजेपी को उनके संकल्प पत्र दिखाई। वहीं अब अखिलेश यादव के इस बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अब धरती घूमती हुई नजर आ रही है। उन्हें नजर आता है कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में कितने काम किए हैं। तो वहीं अनिल विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर भी निशाना साधा। देखिए, अखिलेश यादव जी को धरती घूमती हुई नजर आ रही है, और जब धरती घूम रही होती है तो सामने कुछ नजर नहीं आता। उनको नजर नहीं आता कि बीजेपी ने इस कार्यकाल में क्या क्या काम किए। बीजेपी ने कितने गुंडे बदमाशों को, जो बदमाशी को इन्होंने अपने समय में बढ़ावा दिया था। ये अपने आप को कहते तो समाजवादी पार्टी है, परंतु है जो गुंडावादी पार्टी है। ये चंदे का पैसा है, और चंदा लोग उसी को देते हैं जिसकी विश्वसनीयता होती है कि ये ठीक काम पर लगेगा। और जिन पार्टियों ने अपनी विश्वसनीयता ही खो दी है इस आजादी के बाद के समय में, उनकी तरफ तो कोई देखना भी नहीं चाहता, और इसका पूरा हिसाब रखा जाता है, पूरा ऑडिट होता है इसका। हिंदुस्तान में ये एक चलन हो गया कि हर आदमी अपने आप को ठीक और दूसरों को गलत मानता है। सर्टिफिकेट तो जनता देती है, सेल्फ सर्टिफिकेट की राजनीति में कोई जगह नहीं है। वहीं करनाल के कुंजपुरा थाना से दहेज का मामला सामने आया है, जहां थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर 7 के खिलाफ दहेज मामले का केस दर्ज किया है। बता दें आपको कि विवाह की पूरी तैयारी हो चुकी थी, सामान आ चुका था और कार्ड बंट गए हैं, लेकिन विवाह के कुछ समय पहले दूल्हे पक्ष ने कार और बाइक की मांग पूरी न होने पर बारात लाने से मना कर दिया, जिस पर लड़की के पिता ने पंचायत की और जिसके बाद पुलिस में शिकायत देकर 7 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। मांग के ऊपर कार चाहिए उन्हें। अगर सरकारी नौकरी वाले ऐसे कार मांगने लगे तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ये बताइए आप। आपके पति भी सरकारी नौकरी में है? लेकिन किस तरीके से देखते हैं, ऐसे तो बेटियों की शादी ही नहीं होगी। ऐसा तो होगी नहीं, सबकी लड़की ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे दहेज मांगते रहे तो कहाँ से देंगे गरीब आदमी को, ये बताओ आप। कुछ नहीं दिहाड़ी करते हैं बस, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। 3 साल छाट पे बैठे हुए, बीमार पड़े हुए। कल शाम को हमारे पास वो सेक्टर 12 एसपी साहब के ऑफिस से कंप्लेंट आई है। वही एक शैलेंद्र नाम का लड़का है जो सोनीपत बिजली विभाग में नौकरी पे लगा हुआ है, क्लर्क के पद पे। उन्होंने 11/2 को उनकी शादी थी, यहाँ कलवेड़ी की लड़की थी मंजू, उसके साथ शादी थी। हमारे कोई दरखास्त में लिखा है भाई उन्होंने हमें दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल या क्रेटा कार गाड़ी मांगी है। इस कंप्लेंट पे हमने कल मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसकी आइंदा आगे उच्च अधिकारी तफ्तीश करेंगे। उसमें राज्य पत्रिका अधिकारी को मुकर्रर किया, हमारे अफसर हैं एएसपी मैडम हिमाद्री कौशिक इंद्री बैठते हैं। इसमें धारा लगी है 3 और 4 डाउरी एक्ट।
खबर पिहोवा से है, जहां खेल और युवा मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि गांव के विकास के लिए सरकार जो फंड जारी कर रही है वो सही जगह और सही तरीके से खर्च हो, और अगर विकास कार्यों के लिए राशि कम पड़ी तो मुख्यमंत्री से और राशि भी मांगी जाएगी, वही जिससे विकास कार्य किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में गलियों और शमशान घाटों की दशा सुधारने के लिए सूचियां तैयार की जा रही है। आज काफ़ी जो मैंने अनाउंसमेंट कर रखे थे उनके चेक्स को आज वितरित किया है, और साथ ही काफ़ी गांव के मेरे दौरे हैं, तो आज लगातार सारा दिन मैं हल्के में दौरों पर रहूँ, और यही रहता है कि लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम लोग एकत्रित नहीं हो सकते कोविड के कारण, लेकिन फिर भी लोगों के घर घर और गांव-गांव जाकर मैं ये देख रहा हूँ कि जो जो गाँव की समस्याएं हैं अलग अलग, जो मेरे पास भी आते हैं वो भी, और जो मैं खुद जाकर देखता हूँ, तो उस तरीके से इनकी समस्या जल्दी से जल्दी दूर की जाए। और जो हमारे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको फ़ोन पर या उनको चिट्ठी द्वारा, उनके लेटर द्वारा उनको बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको जल्दी से जल्दी दूर करें, क्योंकि अभी समय जो चल रहा है उसको जो हमारे नॉर्म्स हैं कोविड के, उसको देखते हुए उसको उसी तरीके से हम काम करते हैं। भले ही धुंध की चादर सिमट गई हो, लेकिन पाले ने रबी की फसलों की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। खासकर शुक्रवार को सुबह गिरे पाले का सबसे ज्यादा असर सरसों पर होने वाला है। बता दें आपको, पाले का नुकसान सरसों की फलियों और दानों पर पड़ेगा। वहीं गेहूं और जौ की फसल के लिए कड़ाके की ये ठंड बेहद ही फायदेमंद साबित होगा। बता दें आपको, दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड से जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। हाँ, अभी जैसे टेम्परेचर 2-3 दिन में काफ़ी कम हो रहा है, तो मैं किसान भाइयों को एक सलाह देता हूँ कि इसके लिए हल्की सिंचाई करें सरसों में, ताकि आपका टेम्परेचर खेत का आसपास का जो कुछ मतलब बहुत कम ना हो, ऊपर उठेगा टेम्परेचर हल्की सिंचाई करने से। इससे आपके फसल को पानी भी मिल जाएगा, ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में नमी होगी, तो सरसों की फसल जो भी है आपकी ज़मीन से खुराक अच्छी मिलेगी, उसको पर्याप्त मात्रा में नमी होगी, तो इसलिए पाला मतलब लगने की कम संभावना है, नुकसान कम होगा। और हो सके तो आप सल्फर जो आता है हमारा 90% लिक्विड आता है आजकल, सल्फर का भी एक स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके सरसों में जो दाने में चमक आएगी, दाने का साइज वो बड़ा होगा, क्योंकि सल्फर तेल वाली फसलों के लिए बहुत जरूरी है। खबर पलवल से है, जहां नाका लगाकर गौ तस्करों को रोकने का प्रयास करने वाले पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया। जहां पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें कि गौ तस्कर बैरिकेड तोड़ते हुए फरार होने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने गौरक्षक दल के सदस्यों की मदद से गौवंश की ट्रक को पकड़ लिया। बता दें आपको कि ट्रक की तलाशी लेने पर 16 गौवंश बरामद हुए, जिसके बाद सदर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये गाड़ी हमको सूचना मिली थी कि ये यूपी टीएमपी के रास्ते तलवर होते हुए गाड़ी मेवात जाएगी, जिसमें गौवंश भरे हुए हैं। तो सूचना को सही मानकर हमने सदर थाना इंस्पेक्टर राधेश्याम जी के साथ मिलकर तलवर केएमपी टोल पर नाकेबंदी की। कुछ समय पश्चात हमें गाड़ी आती दिखाई दी, जिसको हमने पुलिस के साथ पकड़ा। जो तस्कर भागने का प्रयास कर रहे थे उनको धर दबोचा, 2 तस्करों को मौके पर पकड़ा। ये कल सुबह 4-4:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी, मैं गश्त में था, और कि केएमपी में अपने गौरक्षा दल के टीम आई हुई थी। बोले जी यहाँ पर एक गायों से भरी हुई गाड़ी गुजरेगी। जो इसी दौरान हमने रक्षा दल वालों के साथ मिलकर के नाकाबंदी की, और इसी दौरान एक ट्रक आया, उसमें 16 गायें और बैल थे, जिनको काबू
बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। घूमने लगे, बाहर जाने लगे, भागने लगे। काबू करके उनके तलाशी ली, पूछताछ की उनसे, और जो ड्राइवर और कंडक्टर 2 पकड़े गए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।